हाय माय लवली स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मैं आपको ये सारे HTML के टॉपिक समझाऊंगा, प्रैक्टिकल के साथ सब कुछ समझा दूंगा, पूरे के पूरे टॉपिक समझा दूंगा। आपको बस इस सेशन में कनेक्ट रहना है। ओके, तो आपको अगर फर्स्ट टाइम हमारा चैनल मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलती रहे। ओके, तो इस चैनल के ये जो वीडियो है इसमें जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप नोट डाउन भी कर सकते हो और इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में और भी बेहतरीन वीडियोस हैं, उनको भी आप बाद में चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज HTML? तो HTML के थ्रू हम वेब पेजेस को डेवलप करते हैं। मतलब HTML सबसे फर्स्ट स्टेप है वेब पेज डेवलपमेंट का। तो कोई भी वेब डेवलपर है तो उसे HTML आनी चाहिए। सिंपल, आपको यहाँ पर दिख रहा है मैंने एक फोल्डर ले रखा है और उस फोल्डर में एक फाइल है। तो सिंपली हमने क्या करा, मैंने एक राइट क्लिक करा और सबसे पहले आपको एक नोटपैड फाइल लेनी है। तो सबसे पहले हम नोटपैड में सीख रहे हैं, फिर उसके बाद हम HTML डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर भी यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक नोटपैड फाइल ली है और उसको हमने नाम दे दिया है abc.txt। अब इतना आपको ध्यान रखना है कि जो आपने फाइल ले रखी है, ठीक है, उसका एक्सटेंशन भी आना चाहिए। तो विंडो 10 हम यूज करते हैं। तो विंडो 10 में आपको एक्सटेंशन शो करना हो किसी भी फाइल का तो आपको व्यू पर जाना है और व्यू पर जाने के बाद इधर देखो फाइल नेम एक्सटेंशन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फाइल नेम एक्सटेंशन पर आप क्लिक कर देंगे तो जितनी भी फाइल्स हैं उनके एक्सटेंशन आपको शो होने लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप जो है वो इजीली चेंजेस कर सकते हैं उस फाइल के टाइप में। तो txt हटाकर हमको लिख देना है HTML। txt हटा देना और हमको लिख देना है HTML। तो अब देखो ये जो फाइल है इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ वेब पेज। एक वेब पेज में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूं। सिंपल डबल क्लिक करूंगा तो किसी भी ब्राउजर में ये जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। ओके, तो किसी भी ब्राउजर में ये फाइल ओपन हो जाएगी। जो ब्राउजर आपने बाय डिफॉल्ट सेट कर रखा होगा उसमें ये ओपन हो जाएगी। सारे जो स्टूडेंट्स हैं बच्चों, मेक श्योर कि आप सारी क्लासेस ध्यान से अटेंड करिएगा, बिकॉज ये जो कंप्लीट HTML लैंग्वेज की सीरीज होने वाली है ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। ठीक है, अब देखो जो फाइल हमने ओपन करी है उस फाइल के अंदर कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, ये वाली जो फाइल है देयर इज नो डेटा इन दैट फाइल बिकॉज इट इज कंप्लीटली एम्प्टी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, डेटा राइट करेंगे। तो देखो कुछ भी जो आउटपुट है वो इस फाइल का नहीं आया है। तो अब इस फाइल में हम सिंपली डेटा कैसे राइट करना स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी हमने फाइल ले ली, पूरा प्रोसेस आपको याद है। देखो मैंने जो जो आइकन है वो भी मैंने बड़ा करके रखा हुआ है ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से शो हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो राइट क्लिक करा हमने फाइल के ऊपर। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी को ध्यान में रखनी है। राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने के बाद इसको ओपन कर लेना है नोटपैड में। ठीक है, ओपन विद नोटपैड। तो अभी नोटपैड यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर भी यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो हमने नोटपैड में इस फाइल को ओपन कर लिया है। आप चेक कर सकते हो ऊपर सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखो फाइल का नेम आ रहा है ना, abc.file का नेम आ रहा है। आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। आपको मैंने आपको बोल रखा है कि आपको अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट करना है @topperg। ओके, तो यहाँ पर जो है वो फाइल को हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब आप कैसे स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले तो मैं फॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ। तो HTML का अभी तक का जितना प्रोसेस है वो सभी को समझ में आ चुका है। अब हमको क्या लिखना है, सबसे पहले HTML लिखना है। देखो HTML जो है वो टैग की लैंग्वेज है ना, कमांड्स की लैंग्वेज है। तो जिनको हम HTML की लैंग्वेज में अगर हम बोले तो टैग्स बोलते हैं। और एक चीज और सभी बच्चों को ध्यान में रखनी है, HTML एक वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो HTML हमने लिखा और HTML लिखने के बाद आपको सिंपली लिखना है हेड। क्या लिखना है, बहुत सारी एडिटिंग होती है HTML में। ठीक है, तो अभी मैं आपको बिगनिंग बेसिक बता रहा हूँ। हेड टैग लगाया और हेड टैग क्लोज कर दिया। और हेड टैग के अंदर ही एक और टैग लगता है टाइटल टैग। कौन सा टैग, टाइटल टैग। और टाइटल में हम जो HTML का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो लिखते हैं। तो अभी आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट HTML पेज, यही तो कर रहे हैं। फर्स्ट HTML पेज ये हमने लिखा और टाइटल टैग को क्लोज कर देना है। सिंपली क्लोज करने का तरीका, ब्रैकेट्स लगाए और फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया और ये कर दिया। ठीक है,
अब उसके बाद हमको लिखना होता है बॉडी। तो HTML के अंदर जितना भी वर्क होता है वो बॉडी टैग के अंदर होता है। सभी को ये बेसिक पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, ओके। कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी स्टूडेंट का मिस नहीं होना चाहिए, सभी को ये ध्यान में रखनी है, ओके। तो सिंपली हम यहां पर लिख देते हैं इट इज माई फर्स्ट HTML वेब पेज, ओके। फिर उसके बाद हमने बॉडी टैग क्लोज करा। कोई भी टैग हमने ओपन करा है तो उसको क्लोज करना जरूरी होता है, यू ऑलरेडी नो दैट। फिर उसके बाद हमने HTML टैग क्लोज करा, तो देखो HTML टैग ऊपर ओपन हुआ, इधर क्लोज हुआ, बॉडी टैग इधर ओपन हुआ, इधर क्लोज हुआ, हेड टैग इधर ओपन हुआ, हेड टैग इधर क्लोज, टाइटल टैग इधर ओपन हुआ, टाइटल टैग क्लोज। प्रोग्राम है ये हमने लिख लिया है और फाइल पर जाकर प्रोग्राम को कर देना है सेव। फाइल पर जाकर प्रोग्राम को कर देना है सेव। तो ऑलरेडी जो फाइल है उसका डेटा सेव हो चुका है, फाइल हमारी HTML फॉर्मेट में है। तो इसको कर लेंगे हम ओपन। तो अब आप देखिए कि क्या जो है वो आता है यहाँ पर आउटपुट। तो अभी जो आउटपुट आपको दिख रहा है दैट इज अ वेरी सिंपल एंड फर्स्ट आउटपुट। इट इज माय फर्स्ट HTML वेब पेज। ये फर्स्ट आउटपुट आ रहा है और इस आउटपुट में आपको देखो टाइटल हमने लिखा था फर्स्ट HTML पेज, तो टाइटल इधर ऊपर अपीयर हो रहा है ना, टाइटल इधर ऊपर अपीयर हो रहा है और जो भी हमने बॉडी के अंदर लिखा वो इधर अपीयर हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आप सभी क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ओके डियर स्टूडेंट्स। यू वांट टू आस्क मी अ क्वेश्चन, जस्ट आस्क मी, आई एम हियर फॉर यू। तो इसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, सिंपली हमने जैसे मैंने इधर इसको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ये भी हम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बोल्ड टैग लगाया। ध्यान रखिएगा जितना भी HTML पेज का वर्क होता है जो कि आउटपुट में शो होगा, ठीक है, वो सारा का सारा आपका कहाँ आता है, बॉडी टैग के अंदर। Ctrl+S से सेव करा, वापस मैंने क्या करा, इधर आ गया मैं और ये जो पेज है जहां पर ये ओपन है हमारा HTML का पेज, इसको अब चेक किया तो देखो इट इज शोन इन बोल्ड, ये बोल्ड में आ रहा है और इसी को मैं इटैलिक में कर सकता हूं। आई कैन डू दिस इन इटैलिक। तो अब ये वाला जो पेज होगा ये कहां पर हो जाएगा, इट विल बी शोन इन इटैलिक, ओके। तो नाउ इट इज कर्व्ड, ये इटैलिक में शो हो रहा है, ये सभी को दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट्स। मेक श्योर कि आप सभी क्लास को लाइक करे रखें, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो Ctrl+S करा, वापस इधर आ गए और रन करा, तो एज यू कैन सी इट इज अंडरलाइन। अब यहां पर मैं कंबाइंड भी कर सकता हूं, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग। अब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बोल्ड में भी आएगा, इटैलिक में भी आएगा, अंडरलाइन में भी आएगा। तो सबसे पहले बोल्ड लिखा था तो सबसे पहले बोल्ड ही क्लोज होगा, फिर सबसे पहले हमने क्या लिखा था, इटैलिक, तो सबसे पहले इटैलिक ही क्लोज होगा एंड देन अंडरलाइन, ओके। Ctrl+S करा हमने, Ctrl+S करने के बाद एज यू कैन सी F5 दबाया। नाउ यू कैन सी कि यहां पर क्या हुआ है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तीनों ही जो है वो कंबाइन हो गए हैं। पाइथन की लाइव क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं, ठीक है, वो आपको होम पेज पर मिल जाएगा। टॉपर जी चैनल के होम पेज पर जाइए और वहां पर आपको पाइथन की लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, है ना। तो इतना सभी को समझ में आ गया कि हम किस तरीके से HTML का वेब पेज बना सकते हैं। अब देखिए, अब मान लो डायरेक्ट आपने नोटपैड ओपन कर लिया, आपने क्या करा, एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, ठीक है। जैसे आपने क्या करा, नोटपैड ओपन कर लिया, पहला तरीका तो आपने क्लास स्टार्टिंग से अटेंड करी है, वो आप जानते हो। अब दूसरा तरीका आपने क्या करा, डायरेक्ट बच्चे क्या करते हैं, नोटपैड ओपन कर लेते हैं और डायरेक्ट नोटपैड ओपन करने के बाद अब यहां पर ये देखो, नोटपैड ओपन करा और यहां पर आपने मान लो कोई प्रोग्राम लिखा है, सपोज कि कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, ओके। अब आप क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे, सेव एज करेंगे, ठीक है, बिकॉज सबसे पहले अभी आपने फाइल तो सेव तो करी नहीं है, तो सेव एज करेंगे सबसे पहले। और जहां पर भी आप फाइल को सेव करना चाहते हो, जैसे मान लो मैं इस फोल्डर में गया और यहां पर मैंने सेव कर लिया, तो देखो ये TXT लिखा हुआ है ना, ये पूरा हटा दो और उसके बाद जो भी नाम देना वो दे दिया, फिर डॉट लगा दिया, फिर HTML लिखना, फिर सेव कर दो। तो जिस फोल्डर में आपने फाइल सेव करी होगी, ठीक है, जिस फोल्डर में, जावा वाले फोल्डर में हमने सेव करी थी, तो वहां पर आपको जो फाइल है वो मिल जाएगी,
ओके, तो इतना जो कॉन्सेप्ट है वो सभी को समझ में आएगा। दोनों तरीके, पहला तरीका आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दूसरा तरीका डायरेक्ट अगर आप नोटपैड ओपन कर लेते हो तो डायरेक्ट नोटपैड ओपन करने के बाद आपको प्रोग्राम लिखना है, जो मैंने अभी बेसिक समझाया आपको। और वो बेसिक प्रोग्राम लिखने के बाद है ना, आपको जो भी प्रोग्राम लिख रहे हो आप, चाहे कितना भी लेंथी हो, फाइल पर जाना है, सेव एज करना है और .html करके सेव कर देना है। ठीक है, .html, फिर उसके बाद सेव। इतना आप कर लोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब आपकी जो फाइल है वो क्रिएट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। सो नाउ दैट इज द प्रोग्राम। इतना ये जो प्रोग्राम है वो सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। बैकग्राउंड हम कलर सेट कर देते हैं। So as you can see the color of the web page has turned into pink color। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हमको कोई हेडिंग लिखनी है, PHO फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की हमको डिफाइन लिखनी है। तो अब मान लो फोटोसिंथेसिस इधर लिखा, फिर उसके बाद इधर डिफाइन लिखी, प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड, ये लिखा है हमने। क्लियर। तो अब आप सिंपल ये देखो कि मैंने इसको सेव करना है। जब जब आप अपनी HTML की फाइल में कुछ चेंजेस करो तब तब उसको सेव करना है। ठीक है, ठीक है। तो इसको हमने सेव करके दोबारा से रन करा तो देखो इस तरीके से कुछ आ रहा है, फॉर्मेटिंग नहीं है। तो ये फॉर्मेटिंग हम कैसे अच्छी कर सकते हैं वो देखो। अब एक चीज़ देखो, क्लास 2 ऊपर की तरफ क्लास 2 लिखा हुआ आ रहा है, पेज का जो टाइटल था वो लिखा हुआ आ रहा है जो हमने चेंज किया था। क्लियर है। तो यहाँ पर जब भी हमें नीचे वाली लाइन में कुछ कंटेंट शो करना हो, जैसे एक लाइन फिनिश हो गई, ठीक है, ये टैग ध्यान से समझ लेना। जैसे ही कोई एक लाइन का कंटेंट फिनिश होता है, अभी नोटपैड में आप देखो फोटोसिंथेसिस अलग लाइन में और उसकी डिफाइन अलग लाइन में लिखी हुई है, लेकिन आउटपुट जो आ रहा है, आउटपुट में एक ही लाइन में है। तो ये चीज़ हमको क्या करनी है, मॉडिफाई करनी है। तो हाउ कैन वी डू इट? तो सिंपल अलग अलग लाइन में दिखाना होता है। जैसी कोई लाइन फिनिश होती है तो हम क्या दबाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। नोटपैड में या HTML की फाइल में, किसी भी फाइल में हम एंटर प्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर एंटर नहीं होता, यहाँ पर हम लगाते हैं BR टैग। कौन सा टैग लगाते हैं? BR टैग लगाते हैं। तो अब फोटोसिंथेसिस अलग लाइन में आएगा और जो डिफाइन लिखी हुई है वो अलग लाइन में आएगी। गॉट इट। तो अब देखो आउटपुट देखो, फोटोसिंथेसिस अलग लाइन में है, डिफाइन अलग लाइन में है। गॉट इट। इतना आपको समझ में आ चुका है सभी बच्चों को? ठीक है बच्चों, HTML बिगिनिंग से एडवांस ये सीरीज जाएगी। और आपको एक बात बता दूं, वेब डेवलपमेंट का सबसे फर्स्ट जो चीज़ जो सीखने की होती है वो होती है आपकी HTML। तो इतना आपको क्लियर हो चुका है कि नेक्स्ट लाइन में कंटेंट कैसे शो करते हैं। अब यहाँ पर ये देखो, अब मेरे को कोई दूसरी डिफाइन लिखनी है। जैसे मैंने ऊपर किसकी डिफाइन लिख दी, फोटोसिंथेसिस की डिफाइन लिख दी, और इधर मैंने नीचे लिखा सनलाइट, और सनलाइट की डिफाइन लिख दी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अब इसको सेव करना है। जब जब कुछ चेंजेस करना है तब तक Ctrl+S कर देना और वापस फाइल को देखना। तो देखो सनलाइट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी वही लाइन में आ रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जब जब कोई दूसरी लाइन स्टार्ट होती है तो हमको पहली वाली लाइन में क्या लगाना होता है, BR टैग। ठीक है, BR टैग। BR मीन्स ब्रेक अ लाइन, BR मीन्स ब्रेक अ लाइन। तो देखो ये चारों है ना अलग अलग लाइन में आ रहा है, ये चारों जो है वो अलग अलग लाइन में आ चुका है। स्टूडेंट्स जितने भी बच्चे मेरे को देख रहे हो जल्दी से लाइक कर दो। ओके, सभी को लाइक करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये जो सेशन है वो पहुँचे। क्लियर। अब आपको पता है कि ये क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, हेडिंग है। तो ये हेडिंग की तरह लगनी चाहिए, तो अलग से नज़र आनी चाहिए। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, बोल्ड टैग लगा दिया। क्या लगा दिया हमने यहाँ पर, बोल्ड टैग लगा दिया। क्लियर। जितनी भी हेडिंग्स हैं उसमें हमने बोल्ड टैग लगा दिया। गॉट इट। और बोल्ड टैग को क्लोज भी कर दिया। क्लास 1 ज़रूर देख लेना बच्चों, ठीक है, सभी को क्लास 1 अटेंड करनी है। और इसको कर दिया हमने सेव। वापस इसको हम कर लेते हैं रन। तो देखो जो हेडिंग्स हैं, दैट हैज़ बीन टर्न इनटू, हेडिंग्स हैज़ बीन टर्न इनटू बोल्ड। गॉट इट। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि व्हाट आर हेडिंग्स, व्हाट आर हेडिंग्स। ठीक है, मतलब कोई भी HTML की फाइल होती है उसमें H1 से लेकर H6 तक क्या होती हैं, हेडिंग्स होती हैं।
है ना, साइज होता है। जैसे मैंने बी की जगह लिख दिया H1, तो H1 का क्या होगा, सबसे बड़ा साइज होगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस आएगा बड़े साइज में, फिर यहाँ पर लिख दिया H2, ठीक है। H1 से H6 तक हेडिंग का साइज होता है, गॉट इट। तो कोई भी टैग ओपन होता है वो क्लोज ज़रूर होता है। कुछ टैग ऐसे होते हैं जो क्लोज नहीं होते, जैसे BR टैग अभी तक आया हमारे सिलेबस में जो कि क्लोज नहीं होता। जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, क्लासेस अटेंड करोगे, तो आपको सारे टैग्स क्लियर हो ही जाएंगे। तो H1 और H2 ये दो हेडिंग्स है, Ctrl+S करा, फाइल को चेक करा, तो देखो फोटोसिंथेसिस जो हेडिंग है वो बड़ी आई है, और क्योंकि हमने उसमें H1 लगाया था, और जो सनलाइट जो हेडिंग है उसमें क्या है, वो छोटा है क्योंकि उसमें H2 लगाया था। ऐसे ही H1 से लेकर H3 हम लगा सकते हैं, H4 हम लगा सकते हैं, H5 हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारी जो हैं वो हम पुट कर सकते हैं, क्लियर। H1 से लेकर H6 तक, गॉट इट। तो देखो H6 कितना छोटा है, बट इट इज़ अ हेडिंग बिकॉज इट इज़ इन बोल्ड। और ये आप कहो कि ये तो हम जो है वो बोल्ड से भी कर सकते हैं, नहीं, ये जो है ये इंटरनली प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये हेडिंग टैग के ज़रिए हुआ है, तो इसकी वर्किंग अलग है, इंटरनली वेब पर अलग से शो होगा, गॉट इट। तो इतना जो है वो सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो चुका है। पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग क्या होता है, अब आपको पता है। हमने मतलब मान लो, देखो इधर देखो, कुछ भी हम लिख रहे हैं, ठीक है, और हम कोई दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, है ना, तो हम थोड़ा सा स्पेस देकर आगे से हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम मान लो कुछ एस से लिख रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, पैराग्राफ टैग लगाना है। क्या लगाना है, पैराग्राफ टैग। जैसे ये फोटोसिंथेसिस वाला एक अलग पैराग्राफ है, गॉट इट। तो फोटोसिंथेसिस का जितना भी कंटेंट है वो हमने पैराग्राफ टैग में स्टोर कर दिया, फिर उसके बाद जो दूसरा है उसको हमने अलग स्टोर कर दिया, क्लियर। तो इसको हमने अलग से स्टोर कर दिया, हाँ, इसका ये आएगा इधर, गॉट इट। इसको सेव करा, Ctrl+S, एंड नाउ यू कैन सी कि ये इन दोनों के बीच ना पैराग्राफ टैग लग चुका है। अगर मैं यहाँ पर BR ना लगाऊं, अगर मैं इधर BR ना लगाऊं, देखो इसके बाद BR नहीं लगाना है ना, इसके बाद BR नहीं लगाना, तो देखो अभी भी क्या है, ये अलग अलग लाइन में आया है। लेकिन कैसे आ गया, यहाँ पर तो हमने BR टैग लगाया ही नहीं है इस लाइन के बाद, तो ये वाली जो लाइन है सनलाइट वाली, वो इसके आगे से ही स्टार्ट होनी चाहिए थी ना। तो वो इसलिए आया है क्योंकि हमने क्या लगाया है, यहाँ पर BR टैग लगा दिया है। इतना सभी को समझ में आ गया। HTML के पेज में इमेजेस कैसे डालते हैं, क्या सीखना है हमको आज, कि एक HTML के पेज में हम इमेजेस कैसे डालते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को वॉच कर रहे हैं क्लास को, सभी लाइक कर दो, ठीक है। सो सिंपल HTML का जो स्ट्रक्चर है वो हमको लिखना है, ओके। तो इमेज हम देख लेते हैं, कोई इमेज, कौन सी इमेज है। जैसे मान लीजिए ये वाली एक इमेज है कि दैट इज़ अ GIF इमेज। तो इस इमेज को हम पुट करके देखेंगे, ठीक है। ये वाली इमेज है, इसको हम पुट करके देखेंगे कि हम किस तरीके से HTML में डालेंगे। तो IMG SRC ये वाला टैग हम लगाते हैं। कौन सा टैग लगाते हैं, IMG SRC ये वाला टैग हम लगाते हैं। सिंपली हमको क्या लिखना है, IMG लिखना है सबसे पहले, SRC में हम इमेज का सोर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इमेज का सोर्स। तो डबल कोड लिख दिए यहाँ पे, और उसके बाद इमेज देख लो कौन सी इमेज पुट कर रहे हैं। तो मैं पिक्चर्स में जाकर कोई इमेज देखता हूँ, है ना। सो देयर इज सैम्पल पिक्चर्स, तो इनमें से कोई एक इमेज जो है वो हम लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे जेली फिश की है, तो हमको क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और उस पिक्चर की लोकेशन कॉपी कर लेनी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाके पिक्चर की लोकेशन कॉपी कर लेनी है और यहाँ पर हमको पेस्ट कर देनी है। अभी तो खाली लोकेशन लिखी है, लेकिन अब क्या करना है, पिक्चर का नाम भी चाहिए और पिक्चर का एक्सटेंशन भी चाहिए, टाइप भी चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, जेलीफिश JELLYFISH.jpg, गॉट इट। ये हमने लिख लिया। फिर इतना लिखने के बाद Ctrl+S,
बॉडी टैग क्लोज एंड HTML क्लोज, Ctrl+S कर दिया। ओके, एक चीज़ और कि ये जो फाइल है इसको हमें एज ए HTML फाइल सेव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर जाएंगे और जो भी फाइल का नाम है .html लिख देंगे, ठीक है, HTML सेव कर देंगे। एंड यहाँ पर देखो क्लास 3 आ चुकी है। सो यहाँ पर आप देखो जो डायग्राम जो हमने बनाया था वो यहाँ पर अपीयर हो चुका है ना स्टूडेंट्स। ओके, मेक श्योर टू लाइक द क्लास को सभी को लाइक कर देना है, ठीक है। तो डायग्राम जो था वो इमेज का यहाँ पर अपीयर हो चुका है। अब बात करते हैं हम कि इमेज लगाने के साथ साथ और हम क्या कर सकते हैं। ओके, सो HEIGST हाइट, वही टैग कंटिन्यू हो रहा है। हाइट हम कितनी दे सकते हैं, जो भी हाइट आप देना चाहते हो, 100, 200, 300, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हाइट दिया 300 और विड्थ दिया मैंने इधर 500। टैग क्लोज, Ctrl+S। तो अभी जो हमारी इमेज है वो ये साइज़ की आ रही है, लेकिन अब चेक कर लेते हैं। तो अब छोटी हो गई है इमेज का साइज़, ठीक है। तो जो इमेज आप अपीयर करवाना चाहते हो आप उसका साइज़ बड़ा या छोटा भी कर सकते हो। ओके, इतना सभी को क्लियर हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग इमेज का जो साइज़ है वो आप बड़ा या छोटा रख सकते हो। गॉट इट। अब मान लो बैकग्राउंड इमेज हमें इंसर्ट करना हो, लेकिन अभी जो इमेज आ रही थी वो कैसे आ रही थी, वो आ रही थी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन हमें बैकग्राउंड में वो इमेज डालनी है ना। तो बैकग्राउंड में हम सेम वही लोकेशन कॉपी कर देंगे और बैकग्राउंड में ऑल्ट और ये सब नहीं लिखते हम, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने ये हटा दिया, अब IMG टैग हटा दिया। तो अब देखो बैकग्राउंड में आई है इमेज, क्या आई है, बैकग्राउंड में। तो अभी देखो बैकग्राउंड में इस तरीके से आ रहा है 2, 3, 4। तो इन सब की भी फॉर्मेटिंग होती है कि हमको फिट करना है, ठीक है, किस तरीके से हमको चाहिए। तो वो सब फॉर्मेटिंग हम आगे की क्लासेस में सीखने वाले हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे। बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जो हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आते हैं। हम फॉन्ट टैग के बारे में बात नहीं कर रहे, फॉन्ट टैग के बारे में नहीं सीख रहे, हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे। अब हम देखते हैं बोल्ड टैग के अलावा एक और टैग होता है स्ट्रॉन्ग टैग, STRONG, स्ट्रॉन्ग टैग। ओके, आई लव HTML और इधर ये स्ट्रॉन्ग टैग ये हमने लगा दिया। अब इसको सेव करना पड़ेगा। अब एक बार जो आपने क्या करा है, HTML की फाइल बना ली है, ठीक है। तो HTML की फाइल बनाने के बाद हमको सिर्फ सेव ही करना है, दोबारा से सेव एज नहीं कर देना है। और जो ये वाली जो फाइल जो ओपन है हमारी, इसको सिर्फ रिलोड कर देना है। तो देखो आई लव HTML ये दोनों सेम चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को ही जो है वो हम अलग लाइन में कर देते हैं, ब्रेक का लाइन टैग लगाकर, और Ctrl+S से हम कर देते हैं सेव। अब ये दोनों ही देखो अलग अलग लाइन में आई है। अब आपको लग रहा होगा कि ये बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग जो है वो एक ही काम कर रहे हैं। अब आपको यही तो लग रहा होगा कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग जो है दे आर वर्किंग सेम, बट एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग सेम। जो बोल्ड टैग है ना, वो अगर हमने लगाया है तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ ना टेक्स्ट को बोल्ड दिखाना चाहते हैं, मोटा दिखाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग टैग लगाते हैं हम, तो स्ट्रॉन्ग टैग का मीनिंग है कि जो टेक्स्ट में हमने स्ट्रॉन्ग टैग लगाया है वो बोल्ड तो दिखेगा ही, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस भी है। समझ में आ गया, उसकी जो है वो इम्पोर्टेंस भी है। तो ये तो थे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग। अब देखते हैं इटैलिक टैग, ठीक है। कौन सा टैग, इटैलिक टैग। इसको मैं कट कर देता हूँ और अब हम कर देते हैं इसको सेव। अब इटैलिक टैग है, इटैलिक टैग क्या करता है, जो भी हमने लिखा हुआ है उसको कैसे दिखाता है, उसको दिखाता है हमारा थोड़ा सा कर्व,
कर्व मेरे कहने का मतलब है कि फॉरवर्ड आगे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ दिखाता है, ठीक है, तो दैट इज द इटैलिक टैग। अब ऐसे ही हमारा होता है एम्फेसिस टैग, ऐसे ही हमारा टैग होता है एम्फेसिस टैग। सेव कर दिया Ctrl+S से, कंफ्यूज मत होना। तो दोनों की ही जो वर्किंग है वो सेम है, लेकिन जो इटैलिक टैग है वो आपका जो टेक्स्ट है उसको आगे की तरफ झुका हुआ दिखाता है, पर जो एम्फेसिस टैग है वो भी आगे की तरफ झुका हुआ दिखाएगा। बट एम्फेसिस टैग का मतलब है कि जो टैग जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि उसका एम्फेसिस ज़्यादा है। क्लियर? तो इतना आपको क्लियर हो गया, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग, इटैलिक और एम्फेसिस। और ज़्यादातर हम कुछ भी ऐसा आगे की तरफ कुछ भी ऐसा इटैलिक फॉर्मेट में अगर हम कुछ चाहते हैं तो वो किस तरीके का डेटा होता है, ज़्यादातर कोई ऐसा फ्रेज होता है ना, प्रोवर्ब्स टाइप, या कोई इम्पोर्टेंट टर्म्स या लाइन होती है किसी स्टोरी में या किसी चीज़ में, तो वो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्या चीज़, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इटैलिक वाली फॉर्मेटिंग। और इटैलिक वाली फॉर्मेटिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, इटैलिक टैग के थ्रू या फिर एम्फेसिस टैग के थ्रू। कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्मॉल टैग। नाउ वी विल लर्न व्हाट इज स्मॉल टैग। स्मॉल टैग का काम क्या होता है, Ctrl+S से हमने इसको सेव कर दिया। एंड स्मॉल टैग जो है वो हमारे टेक्स्ट को स्मॉल दिखाता है। अभी देखो मैंने 300% पर सेट कर रखा है ना। तो अब देखो स्मॉल टैग जो है जनरली जो 100% जो जूम था उस पर जो हमारा अदर टेक्स्ट था वो बड़ा दिख रहा था, है ना। देखो ये एम्फेसिस टैग वाला हम चेक करते हैं, तो एम्फेसिस टैग वाला जो दिख रहा है दैट इज लुकिंग ग्रेटर, ये जो है ये बड़ा दिख रहा है, गॉट इट। लेकिन जिसमें हमने स्मॉल टैग लगाया है वो टेक्स्ट को थोड़ा सा स्मॉल दिखाता है। इतना सभी को समझ में आ गया? व्हाट डज द स्मॉल टैग डू? अब हम बात करते हैं मार्क टैग की। सो मार्क टैग किसी टेक्स्ट को हाईलाइट या मार्क करने के काम में आता है। जैसे मार्क लगाया इधर और आई लव, ओके इधर तो नहीं लिखेंगे हम इसको, जो हम ऐसा करते हैं बोल्ड टैग में कर देते हैं, है ना। तो आई लव और इधर लिख देते हैं मार्क। तो बोल्ड टैग के बीच में जितना भी टेक्स्ट हमने लिखा है वो हमारा कैसे आएगा, बोल्ड में आएगा। लेकिन जो हमने HTML लिखा हुआ है वो हमारा मार्क्ड फॉर्म में आएगा। Ctrl+S करा हमने, तो जैसे कि आपने देखा मार्क्ड या फिर हाईलाइटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लियर। तो सारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड में है, लेकिन जितना हमने मार्क के अंदर लिखा था वो हमारा कैसे दिख रहा है, वो हमारा दिख रहा है हाईलाइटेड। तो कुछ भी हमको मार्क करना है या हाईलाइट करना है तो वी कैन यूज मार्क टैग, गॉट इट। कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे से समझ में आ गया? नाउ डिलीट, नाउ लेट्स लर्न अबाउट डिलीट एलिमेंट। सो डिलीट एलिमेंट क्या करता है? डिलीट एलिमेंट जो टेक्स्ट होता है उसको ऐसा शो करता है कि ये जो टेक्स्ट है वो डिलीट कर दिया गया या कट कर दिया गया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं माई नेम इज SAURAV, ठीक है, एंड GAURAG, तो आपको पता है कि इसको तो पहले बोल्ड में कर देते हैं, ठीक है। तो सौरभ तो नेम मेरा नहीं है, है ना। तो
हम यहाँ पर लिख देंगे डिलीट। ओके, तो सौरभ जो है वो थोड़ा सा ऐसा दिखाई देगा जैसे कि डिलीट करा गया है, कट करा गया है, और डिलीट टैग यहाँ लगा देंगे हम। ओके, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेव कर देते हैं इसको। तो देखो जो सौरभ नेम है ये ऐसा शो हो रहा है जैसे कि कट कराया गया है। क्लियर? तो अब देखो यही जो टेक्स्ट है, जो डिलीटेड टेक्स्ट है, उसकी जगह क्या इंसर्ट करा है? गौरव ही तो इंसर्ट करा है। लेकिन हम ऐसा शो करना चाहते हैं कि गौरव इंसर्ट करा गया है, तो इधर हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैग भी यूज़ कर लिख सकते हैं। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ही तो सीख रहे हैं। तो कई सारे टैग्स जो हैं वो हमने सीखे हैं। देखो एक्चुअली पाइथन प्रोग्रामिंग हम करते हैं ज़्यादा, तो F5 से रन होता है प्रोग्राम, तो उसी की प्रैक्टिस हो गई है, तो F5 दबाते रहता हूँ मैं। तो डेट इंसर्ट हो जाती है। ओके, तो Ctrl+S करा, तो देखो ये इस तरीके से शो होता है। जो इंसर्टेड टेक्स्ट होता है वो इस तरीके से शो हो जाएगा आपको। गॉट इट? और ये मैं बोल्ड टैग के अंदर कर रहा हूँ, तो इसलिए सब कुछ वो जो टेक्स्ट है वो डार्क दिखाई दे रहा है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर ये शो हो रहा है। नेक्स्ट जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में टैग्स हैं हमारे सीखने के लिए, दीज आर सबस्क्रिप्ट टैग एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो किस तरीके से हम यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे सबस्क्रिप्ट। जैसे हमको मैथ्स में कुछ क्वेश्चन लिखनी होती है, ठीक है, या फिर H2SO4 ये हमको लिखना है, H2SO4, ठीक है। केमिस्ट्री में हमको ये लिखना है। तो अब आप सिंपली ये देखो कि ये इस तरीके से शो होता है, लेकिन हमको 2 नीचे चाहिए और 4 नीचे चाहिए। तो कोई ऐसा टेक्स्ट जो कि हमको नीचे की तरफ दिखाना है, नीचे की तरफ रखना है, तो हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट के दोनों तरफ सबस्क्रिप्ट SUBSCRIPT ये लगा देंगे। और शॉर्ट में मतलब टैग की फॉर्मेट में बोलूँ तो SUB लगा देंगे। गॉट इट? सब, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सबस्क्रिप्ट। तो H2SO4 यू हैव रिटन इट हेयर, सेव भी कर दिया। तो देखो हाउ इट इज शोइंग। अच्छा सब लगाना है, तभी मैं सोचूँ ये ऊपर कैसे हो गया, नीचे आना चाहिए था इसको। तो SUB, हाँ, तो देखो H2SO4 जो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो हमारा शो हो रहा है। तो देखो H2SO4 ये शो हो रहा है हमारा। इतना आपको क्लियर है? ओके, नाउ अब बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट की। अब मान लो सुपरस्क्रिप्ट कहाँ पर यूज़ करते हैं हम? मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं सुपरस्क्रिप्ट। मैथमेटिक्स में मींस आप फॉर्मूलेज तो आप सभी ने किए होंगे, है ना। तो उन फॉर्मूलेज में हम A² + B² ये फॉर्मूला अगर हमको लिखना हो, A² + B², ठीक है, प्लस 2AB ये हमको लिखना हो, ठीक है, A + B का होल स्क्वायर ये हमको लिखना हो। सो हाउ कैन वी डू दैट? A² + B² + 2AB। तो नॉर्मली अगर हम इसको लिखकर सेव करते हैं तो इस तरीके से शो होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ऊपर दिखाई दे, तो जो पावर्स है वो ऊपर दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम लगा देंगे सुपरस्क्रिप्ट, जिस टैग को हम ऊपर दिखाना चाहते हैं, SUP, ओके।
2ab का 2 तो बराबर में ही रहता है ना। तो सेव कर दिया Ctrl+S से, और अब आप देखो ये जो फॉर्मेटिंग है वो हमारी इजीली हो चुकी है। इसमें हम HTML कोटेशन एंड कमेंट्स सीखने वाले हैं। बॉडी टैग क्लोज, अभी लिखेंगे बॉडी टैग के अंदर का कंटेंट, और यहाँ पर HTML टैग क्लोज। क्लियर। तो किस तरीके से हम कोटेशन कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो हम सीखेंगे कोटेशंस में वो टैग है ब्लॉक कोट, BLOCKQUOTE। ठीक है। ब्लॉक कोट ये जो टैग है इसको हम यूज़ करते हैं किसी एक ऐसे टेक्स्ट के लिए, ठीक है, जो कि हमें किसी अदर सोर्स से मिला हुआ है। ठीक है। तो इसका आउटपुट कैसा होता है वो आप देखना भी, है ना। मैं इसमें लिख दूं, कुछ टेक्स्ट लिख देता हूं मैं, जैसे कि आई लव HTML, और यहाँ पर लिख लेते हैं HTML इज़ वेरी इजी। तो दो टेक्स्ट मैंने लिखे हुए हैं, 2 लाइंस मैंने लिखे हुए हैं, इधर BR टैग लगा देते हैं ताकि ब्लॉक कोड वाली लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन में आए। CKBLOCKQUOTE ये हमने लगा दिया है। क्लियर। बहुत ही इजी है, कुछ भी ऐसा टफ नहीं है इसमें। क्लियर। तो अब हमको क्या करना है, इसको सेव एज कर देना है, और इसी फोल्डर में हम सेव एज कर देते हैं। देख लेते हैं कोई अगर HTML की फाइल हो तो उसको रिप्लेस कर देंगे। तो HTML की फाइल नहीं है, जो दिख भी रही है आपको, जैसे कि ये PDF फाइल है। ठीक है। तो अलग से सेव कर देते हैं प्रैक्टिस नेम से। ठीक है। और आपको पता है एक्सटेंशन .html लगाना होता है। सेव कर दिया। अब देखो प्रैक्टिस नाम की फाइल कहाँ पर है, इधर ये रही प्रैक्टिस। ठीक है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, क्रोम में ओपन हो रहा है ये। तो देखो जो ब्लॉक कोड वाला एलिमेंट है वो थोड़ा सा कहाँ आया है, ब्लॉक कोड वाला एलिमेंट आगे की तरफ मूव होकर दिख रहा है। क्लियर हो गया। ब्लॉक कोड वाला जो एलिमेंट है इट इज लुकिंग इंडेंटेड, आगे की तरफ मूव होकर दिख रहा है, जबकि हमने ऐसा कुछ स्टेटमेंट लगाया भी नहीं है इधर। क्लियर। तो ब्लॉक कोड का मतलब आपको समझ में आएगा कि हमको कुछ भी ऐसा दिखाना हो कि ये जो चीज़ है वो अलग किसी सोर्स से ली गई है या फिर अलग थलग कुछ शो करना हो। ठीक है। देन वी विल यूज ब्लॉक कोड। कई सारे तरीके होते हैं, है ना, कोटेशन करने के। तो पहला जो टैग है दैट इज ब्लॉक कोड, जो कि आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट है क्यू वाला जो टैग होता है ये यूज़ किया जाता है शॉर्ट कोटेशंस के लिए। ठीक है। किसके लिए, शॉर्ट कोटेशंस के लिए। तो इसको सेव कर देते हैं Ctrl+S। फाइल तो ऑलरेडी HTML वाली सेव ही है, इसको रन करते हैं। तो देखो क्यू वाला जो कोटेशन है इस टैग को अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, जो इंडेंटेशन था वो हट जाता है, और जो टेक्स्ट होता है वो डबल कोट्स के अंदर आ जाता है। इतना क्लियर हो गया, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ओके। नेक्स्ट जो टेक्स्ट है दैट इज एब्रीविएशन टैग। ठीक है। इस टैग का नाम क्या है, एब्रीविएशन टैग। और ये जो टैग है ये क्या करता है कि जो भी हमने कुछ लिखा हुआ है इधर, है ना, इसको एब्रीविएट करता है। मींस एब्रीविएशन टैग के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं। ठीक है। जैसे मिस्टर MR, है ना, मिसेस का MRS, HTML CSS, शॉर्ट फॉर्म्स जो होती है ना, उनको हमको कहीं लिखना हो, ठीक है, तो हम एब्रीविएशन टैग यूज़ करते हैं। सेव कर ही चुके हैं। तो देखो ये एब्रीविएटेड टेक्स्ट है। ये कैसा टेक्स्ट है, एब्रीविएटेड टेक्स्ट है। आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल है, बट एक बात मैं बता दूं कि अगर हमने ये जो टैग लगाया है इसका मतलब ये है कि दिस टैग इज नॉट, दिस टेक्स्ट इज नॉट नॉर्मल, दैट इज एब्रीविएटेड एक्रोनिम। क्लियर। तो इतना ध्यान रखो कि कहीं पर भी हमको कुछ एब्रीविएशन दिखाना हो तो हम क्या लगाते हैं, एब्रीविएशन टैग। और एक चीज़ और कि जैसे मैंने HTML लिखा तो उसका टाइटल भी हम यहाँ पर दे सकते हैं,
जैसे मैंने इधर लिख दिया हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, और उसके बाद मशीन लैंग्वेज, Ctrl+S करा, रन करा। तो एज यू कैन सी जो एब्रीविएशन था, ठीक है, वो उसका टाइटल हमने दे दिया, तो ये किस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है, ये आपको इजीली समझ में आ गया कि जो टेक्स्ट हमने दिया है वो कैसा हो गया है, एब्रीविएटेड हो गया है। क्लियर हो गया इतना सभी बच्चों को कि किसी भी टेक्स्ट को हमको एब्रीविएशन करना हो तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, उसकी जो फुल फॉर्म है वो शो हो जाती है। तो ABBR में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं और उनकी जो फुल फॉर्म होती है वो टाइटल एब्रीविएशन स्टार्टिंग टैग के अंदर लगाकर लिख देते हैं। ये टैग सभी DS स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। नेक्स्ट जो टैग है कोटेशंस के लिए, दैट इज एड्रेस टैग। मतलब हमको कुछ एड्रेस शो करना हो, ठीक है, तो वो हम किस तरीके से शो कर सकते हैं। तो एड्रेस के लिए मान लो हमने लिखा 75/A, ठीक है, ये लिखा, और जहाँ तक एड्रेस होता है वो अलग अलग लाइन में पूरा एड्रेस शो होता है। अगर आपको अलग अलग लाइन में शो करना है तो BR टैग लगा कर शो कर सकते हो। BR एंटर का ही तो काम करता है, ठीक है। ये लिख दिया और उसके बाद मैंने लिखा आगरा, पिन कोड लिखा 283001, ठीक है। दैट इज़ नॉट माई एड्रेस, हालांकि मैं आगरा में ज़रूर रहता हूँ, बट दैट इज़ नॉट माई एड्रेस। और इधर लिखा मैंने उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर ये आपका एड्रेस है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मेरे को। तो यहाँ पर अभी मैंने क्या लगाया है, एड्रेस टैग, Ctrl+S करा, तो एड्रेस देखो इस तरीके से इटैलिक होकर आ जाता है। अब आपको इसको मैं इटैलिक है ना, आई जो टैग होता है उसमें भी तो कर सकते हैं, पर नहीं, जो टास्क के लिए जो टैग डिफाइन करे गए हैं वो उसी टैग के साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी आपकी बिगनिंग है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, है ना, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जैसे XML लैंग्वेज होती है तो वहाँ इनके यूसेज होते हैं टैग्स के, है ना। तो वहाँ पर हम जो है वो चेंज नहीं कर सकते कि एड्रेस को अगर खाली इटैलिक ही दिखाना है तो हम इटैलिक टैग क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो ऐसा नहीं करते हम, जो टैग जिस काम के लिए डिफाइन करा गया है उसे उस टैग को उसी के लिए यूज़ करते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट जो टैग है दैट इज साइट टैग, और ये जो टैग है इसको हम यूज़ करते हैं किसी के काम का जो टाइटल होता है उसको लिखने के लिए। जैसे कि मैंने इधर लिखा 3 Idiots, ये आपको पता है दैट इज़ अ मूवी, है ना। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, आमिर खान, गॉट इट। तो आमिर खान का वर्क ही तो था 3 Idiots। तो एज यू कैन अंडरस्टैंड किसी का कोई वर्क है, उस वर्क के टाइटल को हम कहाँ पर लिखते हैं, साइटेशन, साइट CITE वाले टैग के अंदर। आउटपुट कैसा आता है ये आप देख ही रहे हो। क्लियर। मेक श्योर बच्चों कि आप सारी क्लासेस अटेंड करें, दैट इज रियली नेसेसरी फॉर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, और अगर कुछ क्वेरी है यू कैन आस्क मी। तो साइट टैग जो है वो सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट है वीडियो टैग। सो इसको हम यूज़ करते हैं। वीडियो टैग का मतलब है बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। इसके ज़रिए हम टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि देखो आउटपुट देखना अभी आप, मैं सिर्फ टेक्स्ट तो मैं इधर वैसे कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए 3 Idiots में वीडियो टैग दिखा रहा हूँ, ठीक है, लगा रहा हूँ मतलब। तो देखो 3 Idiots ये जो है ये राइट टू लेफ्ट लिख गया है ना,
लेफ्ट से राइट की तरफ होना चाहिए था, लेकिन राइट से लेफ्ट हो गया क्योंकि RTL दिया है मैंने यहाँ पर। इतना सभी को समझ में आ गया? तो L to R, फिर Ctrl+S करा, रिलोड करा तो देखो बिल्कुल सेम आ रहा है। लेकिन अगर जो मैं इसकी स्पेलिंग है ना, अगर यहाँ पर मैं ऐसा लिखूँ, देखो ये लिखा हुआ है इतना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। और अरे अच्छा, मेरे को मैन्युअली लिखना पड़ेगा अपोजिट, तो यहाँ पर लिखते हैं हम STOIDI, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसको हम देखते हैं, तो देखो इडियट्स लिखा हुआ आ गया, राइट टू लेफ्ट मतलब अपोजिट हो गया। जो भी लिखा हुआ होता है वो राइट टू लेफ्ट में हो जाता है, क्लियर। तो जैसे इसमें राइट से लेफ्ट की तरफ इसको लिखा जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम देखेंगे कमेंट्स, कि HTML में हम कमेंट्स किस तरीके से बनाते हैं। मेक श्योर बच्चों कि आप सारी क्लासेस अटेंड करा करिए, कोई भी क्लास जो है वो मिस नहीं करनी है मेरे किसी भी DA स्टूडेंट को। तो हाउ डू वी मेक कमेंट्स, लेट्स कम ऑन द टेक्स्ट। तो वीडियो बाय डायरेक्शनल ओवरराइड, ये आपको समझ में आ गया कि इस टैग को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। मेक श्योर बच्चों कि आप कमेंट ज़रूर करा करिए, ओके। क्वेश्चन पूछना चाहते हो या आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम तक प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मुझसे बोल सकते हो, मैं उतनी ज़्यादा टाइम तक लाइव क्लास कंडक्ट कर सकता हूँ, क्लियर। तो अब तो हम HTML की भी लाइव क्लासेस ले रहे हैं, पाइथन की भी लाइव क्लासेस ले रहे हैं और बहुत सारी लाइव क्लासेस हम कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो कमेंट्स का मतलब होता है कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको डालनी हो पेज में, जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं कि हमारे आगे काम आए लेकिन वो आउटपुट में नहीं आए। जैसे मैं चाहता हूँ, इधर मैंने लिखा हुआ है पाइथन इज़ वेरी इजी, है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगले 2 महीने बाद मेरे को एक फ़ाइल बनानी है और बिल्कुल सेम ऐसी फाइल बनानी है, लेकिन इस वाली फाइल में मेरे को क्या करना पड़ेगा कि HTML की जगह पाइथन लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल का कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे को याद भी तो रहे कि मेरे को 2 महीने बाद ऐसी फाइल बनानी है। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे रिमाइंडर्स के तौर पे हम जैसे नोट्स लिखते हैं ना, वो हम कमेंट्स के तौर पे बना देते हैं। तो इधर मैं एक कमेंट बना देता हूँ, जैसे हम चाहते हैं ना कि हमें ये याद रहे कि आगे चल के इसमें ये चेंज करना है या ये लिखना है। तो इधर मैं लिख देता हूँ, जैसे कभी मैं आगे फ्यूचर में इस फाइल के कोड को पढूं तो मेरे को याद आ जाए कि हाँ यहाँ पर ये चेंज करना था, रिमेंबर टू चेंज HTML टू पाइथन, ठीक है। तो ये क्या होगा कि अगर मैं कभी आगे चल के पढ़ूंगा इस कोड को तो मेरे को याद आ जाएगा, लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये आउटपुट में शो नहीं होगा। अभी आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ क्या शो होगा, HTML इज़ वेरी इजी। अच्छा, ये भी अभी शो नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हाँ अब बन गया ये कमेंट, दैट इज़ और दैट इज़, इसके बीच में आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो बन जाएगा आपका कमेंट। तो देखा आपने, रिमेंबर टू चेंज HTML टू पाइथन, ये आउटपुट में शो नहीं हुआ। तो व्हाट इज़ अ कमेंट, ये आपको समझ में आ गया कि हमको कुछ भी ऐसा लिखना हो जो हम याद रखना चाहते हैं कि आगे कभी अगर हम इसके कोड को पढ़ें तो मेरे को याद आ जाए। इतना सभी को क्लियर है? तो अब चलो कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। मेक श्योर आप HTML की जो क्लासेस हैं वो आप रेगुलरली अटेंड किया करिए, इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। तो चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक कोड लिखा हुआ है बॉडी टैग के अंदर, इधर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे HTML की सीरीज़ में बहुत ही एडवांस और अच्छी चीज़ें आती जाएंगी। आई एम सो कूल, और इधर हमको लिख देना है P टैग। अब बताओ मैं यहाँ पर और यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करना है सभी को, मैं यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा टैग लगाऊं
कि आउटपुट में डबल कोट्स आ जाए। समझ में आ गया कि आउटपुट में डबल कोट्स आ जाए, मैं कौन सा टैग लगाऊं इधर। तो बड़ा ही सिंपल है। अभी अगर मैं इसको चेक करूं तो आउटपुट में क्या आ रहा है, आई एम सो कूल, लेकिन मैं चाहता हूं कूल के दोनों तरफ डबल कोट शो हो। सो हाउ इट कैन हैपन, यहाँ पर मेरे को लगाना पड़ेगा क्यू और इधर क्यू क्लोज, कंट्रोल क्लोज करा तो देखो कूल जो है वो इस तरीके से शो हो गया। शॉर्ट कोटेशंस के लिए क्यू हम लगाते हैं, क्यू वाला टैग जो कि टेक्स्ट को डबल कोट के अंदर पुट कर देता है। सेशन को स्टार्टिंग से देख लेना स्टूडेंट्स, बिकॉज कई सारे कोटेशन वाले क्वेश्चंस जो है वो हमने करे हैं। इतना सभी को क्लियर है? कई सारे कोटेशन वाले टैग हमने प्रैक्टिस करे हैं। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मान लो ये लिखा हुआ है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। अब मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए आउटपुट में। अभी तो ऐसे लिखा हुआ है BA, अच्छा ब्यूटीफुल की स्पेलिंग गलत लिखी है, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ओके, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, और यहाँ पर हमने लिखा है ये, और ये मैं चाहता हूँ ये जो अभी टेक्स्ट लिखा हुआ है ये राइट टू लेफ्ट हो, मतलब पहले Y लिखा हुआ है, फिर A, फिर D, फिर गैप, फिर L, फिर U, फिर F। तो मेरे को कौन सा टैग लगाना है सोच सकते हो आप? बहुत ही ईजी है, अभी हमने प्रैक्टिस करी है। हमको यहाँ पर लगाना है वीडियो टैग। कौन सा टैग लगाना है? ओके दिलीप कुमार, आपका डाउट है आप मुझसे पूछ लो, आई एम रीडिंग योर कमेंट्स। और डायरेक्शन रखेंगे राइट टू लेफ्ट, ठीक है, और यहाँ पर कर देंगे हम इस टैग को क्लोज, Ctrl+S F5। तो देखो जो टेक्स्ट है दैट इज बीइंग कंप्लीटली रिटन एज राइट टू लेफ्ट। क्लियर? नेक्स्ट चीज़ अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है WHO, ठीक है, क्या लिखा हुआ है WHO। एंड नाउ आई वांट कि जो WHO हो उस WHO के ऊपर, अभी मैं देखो WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है वो मैं अगर इसके ऊपर माउस के कर्सर को ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है, होवर कर रहा हूँ, तो इसकी फुल फॉर्म शो नहीं हो रही है ना, है, लेकिन ये एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो शॉर्ट फॉर्म किस तरीके से शो हो, कौन सा टैग लगाऊं मैं, तो ये आप बताओ जल्दी से। ओके दिलीप कुमार, आपका क्वेश्चन है कि कोडिंग फॉर क्लास 10th, तो बहुत सही क्वेश्चन है ना। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्लास 10th में एक तो HTML की कोडिंग है और एक पाइथन की कोडिंग है। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आप YouTube पर सर्च करो क्लास 10th पाइथन, ठीक है, और आपको पहले नंबर पर मेरी वीडियो दिख जाएगी, क्लास 10th पाइथन प्रोग्रामिंग इन 1 वीडियो, उससे देख लो। समझ में आ गया? या फिर YouTube पर ही आप सर्च कर लो क्लास 10th HTML इन 1 वीडियो, तो वो आपको दिख जाएगी, तो उसको आप देख लो। क्लियर हो गया आपका डाउट? ओके, तो अब हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमारा एब्रिविएशन। अगर हम चाहते हैं कि फुल फॉर्म शो हो ABBR, ठीक है, तो एब्रिविएशन टैग लगाना पड़ेगा और इधर लिखना पड़ेगा टाइटल एट्रीब्यूट के साथ कि इसका क्या टाइटल है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ABBR टैग क्लोज। गॉट इट? नाउ लेट्स रन दिस। Oh, I think we have committed a mistake। तो इसको हम लिख लेते हैं शॉर्ट में ABBR और TITLE। ओके,
हालांकि HTML जो है वो कैप्स लॉक और इसमें तो डिफरेंस नहीं क्रिएट करता। तो देखो अब ये आ चुका है कि WHO जो है वो उसके ऊपर अगर मैं कर्सर रख रहा हूँ तो क्या शो हो रहा है, तो इसका फुल फॉर्म शो हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ये सभी DS स्टूडेंट्स को समझ में आ चुकी है कि हम किस तरीके से HTML में कोटेशंस एंड कमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर बच्चों कि आप क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। HTML में लिंक्स को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो इस ट्यूटोरियल को एंड तक देखना, सब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकली और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो नोटपैड का आपको एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर लिख देना है। HTML हालांकि हेड टाइटल भी लगा सकता हूँ मैं, बट नॉर्मली अभी हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो ऐसे भी काम चल सकता है। ओके, सारी वीडियोस आपने मेरी देखी हुई हैं तो आपको पता है, ठीक है। तो ये इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी अगर आपने मेरी क्लास 1 से वीडियोस देखी हुई हैं तो। गॉट इट कि हम क्या क्या कर सकते हैं HTML में। तो अभी आप सिंपली आप जानते हो कि लिंक क्या होता है। इंटरनेट पर हम किसी भी ऐसे टेक्स्ट पर क्लिक करें जो हमको किसी दूसरे पेज पर ले जाए, किसी दूसरे डेटा पर ले जाए, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है लिंक। तो यहाँ पर हम लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, देखो जैसे मैंने अभी एक सिंपल सा यहाँ पर लिखा है क्रिएटिंग लिंक्स। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अभी एक सिंपल टेक्स्ट है। इसको अब इस HTML अब इस नोटपैड की फाइल को हमको सेव करना है एज ए HTML फाइल। गॉट इट। तो एक्सटेंशन .html लगा देना है और सेव कर देना है। अब देखो ये फाइल है हमारी। तो एज यू कैन सी क्रिएटिंग लिंक्स सिर्फ टेक्स्ट आया है, लेकिन अब इस टेक्स्ट में हमको क्या करना है, लिंक बनाना है। तो जैसे मैं इधर YouTube का एक लिंक बनाता हूँ। तो कैसे बनाना है, एंकर टैग के ज़रिए, ANCHOR ये टैग का नाम है और इस तरीके से लिखते हैं। एंकर टैग स्टार्ट हुआ और HREF का मतलब है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। और इधर हमको लिखना है URL। गॉट इट। तो YouTube का URL क्या होता है, HTTPS:// ये लगाना है, ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद youtube.com, ये हो गया, ये तो लिंक हो गया। अब इस लिंक के लिए टेक्स्ट बनाना है, ठीक है। तो आप टेक्स्ट और लिंक चेक कर लीजिएगा कि जो आपने लिंक बनाया है उसी से रिलेटेड टेक्स्ट हो। अब इस फाइल को सेव करते हैं, रन करते हैं। तो देखो ये जो है ये लिंक बन चुका है, क्लिक करा तो एज यू कैन सी यूट्यूब जो है वो ओपन हो जाएगा हमारा। व्हाट इट। कोई भी हम ऐसा लिंक क्रिएट कर सकते हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में। व्हाट इट। इतना सभी को समझ में आ गया अच्छे से। तो वापस आते हैं हम अदर इधर, ठीक है। तो अभी तो ये सिंपल एक ही वर्ड लिखा है। मैं यहाँ पर पूरी एक लाइन लिख सकता हूँ, क्लिक ऑन दिस फॉर यूट्यूब, ठीक है। क्लिक हेयर, या फिर ये लिख देते हैं क्लिक हेयर, है ना। तो टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि आपने क्या लिखा है। तो क्लिक हेयर के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। YouTube के ऊपर क्लिक करेंगे देन लिंक लोड होगा। गॉट इट। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये मत रखना कि क्लिक हेयर पर क्लिक करने से क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि क्लिक हेयर बाहर है एंकर टैग के। क्लिक हेयर जो है वो बाहर है एंकर टैग के। कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से। ओके। हेयर जो है नेक्स्ट, अब आप देखो कि और भी हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे आपको पता है कि विजिटेड लिंक्स होते हैं, अनविजिटेड लिंक्स होते हैं, ठीक है, एक्टिव लिंक्स होते हैं। तो ये क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। तो वो आप देखो
किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, इनको अलग अलग कलर दे सकते हैं। ये भी सीखेंगे कि एक इमेज को एज ए लिंक कैसे यूज कर सकते हैं। गॉट इट? तो इतना ध्यान रखो कि कोई लिंक अगर हमने उस लिंक के ऊपर विजिट नहीं करा है, ठीक है, तो वो ब्लू कलर का शो होगा। गॉट इट? लेकिन किसी लिंक के ऊपर हम विजिट कर चुके हैं तो वो पर्पल कलर का शो होगा। जैसा कि अभी ये जो है ये लिंक शो हो रहा है पर्पल कलर का, क्योंकि हम इस पर विजिट कर चुके हैं। अब कोई लिंक अगर एक्टिव है देन वो रेड कलर का शो होगा। गॉट इट? तो जैसे कि मैं क्लिक करता हूं देन इट इज शोन एज रेड। जैसे मैं इसके ऊपर अभी मैंने क्या करा है, कर्सर का जो बटन है वो मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। कर्सर का बटन होल्ड करके रखा हुआ है। सो इतना सभी को समझ में आ गया कि लिंक्स हम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं, देखते रहिए आप, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक एट्रीब्यूट हमको सीखना है, टारगेट एट्रीब्यूट। तो टारगेट एट्रीब्यूट का मीनिंग होता है कि हम जब लिंक के ऊपर क्लिक करें तो वो लिंक कहाँ ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिकली देखते हैं। टारगेट एट्रीब्यूट HREF वाले टैग के अंदर ही लगेगा, ठीक है। तो TARGET हमने लिखा। अब देखो कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हैं। पहला तो है ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अगर हमने अंडरस्कोर ब्लैंक दिया है तो वो दूसरे टैब में ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपने अभी देखा कि हमने पहले टारगेट एट्रीब्यूट नहीं लगाया था तो वो कहाँ ओपन हो रहा था, तो वो सेम विंडो में ही ओपन हो रहा था, सेम टैब में ओपन हो रहा था, लेकिन अब दूसरे टैब में ओपन हो रहा है। तो टारगेट एट्रीब्यूट की ये तो थी फर्स्ट वैल्यू कि हम ब्लैंक एट्रीब्यूट दे सकते हैं। गॉट इट? हम पेरेंट एट्रीब्यूट दे सकते हैं, PARENT। तो पेरेंट एट्रीब्यूट की हेल्प से जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ ओपन होता है, पहले तो इसको जब हम कुछ चेंज करते हैं तो तब हमको क्या करना पड़ता है, रिलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो पेरेंट एट्रीब्यूट की हेल्प से जो डॉक्यूमेंट है वो अपने पेरेंट टैब में ही ओपन होगा। गॉट इट? कौन से? जो उसका खुद का डॉक्यूमेंट है, खुद का जो पेज है उसमें ही ओपन होगा। एक और एट्रीब्यूट होता है सेल्फ, उसमें भी यही होता है कि जहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वहीं ओपन होता है, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि पेरेंट वाला जो एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर हम लगाएं तो HTML में एक कॉन्सेप्ट और होता है कि एक ही टैब में मल्टीपल विंडोज आती हैं, है ना। एक ही टैब में मल्टीपल विंडोज आती हैं, जैसे एक विंडो इधर, दूसरी तो 3 विंडोज हो जाएंगी। तो वो तो अभी उतना आगे एडवांस क्लासेस आपने देखी नहीं है, तो वो जैसे जैसे कंडक्ट होंगी तो मल्टीपल विंडोज बनाने वाला कॉन्सेप्ट भी सीखोगे। तो इतना समझ लो कि जो पेरेंट एट्रीब्यूट है, अगर पेरेंट वैल्यू हमने लगाई है तो उसी विंडो में ओपन होगा, उसी फ्रेम में ओपन होगा, उसी पेरेंट फ्रेम में ओपन होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। ये जो मैं आपको बताया ना मल्टीपल विंडोज वाला, ठीक है, ये आपका अब बहुत ही जल्द क्लास कंडक्ट हो जाएगी, ठीक है। आप अभी तक क्लास 1 से लेकर जितनी क्लासेस कंडक्ट हुई हैं वो देखते रहिए, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें सीखते हुए चलेंगे। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है आई फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो भी हम जल्दी से कवर करेंगे, डोंट वरी, ओके। तो अभी ये जो है ये क्लास 7 है, और अगर आप काफ़ी टाइम बाद देख रहे हैं इस वीडियो को तो अब तक आई फ्रेम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कवर भी हो चुका होगा, वो आपको मिल जाएगा। लिंक प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लीजिए क्लासेस सारी। तो अब हम देखते हैं कि एक इमेज को किस तरीके से हम एज ए लिंक यूज़ कर सकते हैं एक इमेज को। तो वापस हम आ जाते हैं इधर। तो इमेज को यूज एज ए लिंक यूज़ करने के लिए जो टेक्स्ट हमने बनाया था ना, वहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा IMG टैग। कौन सा टैग लगाना पड़ेगा? IMG टैग। गॉट इट?
तो img टैग में हमको लिखनी img src, ये तो आपने सीख ही चुके हो आप। तो यहाँ पर कोई इमेज है, देख लेते हैं। तो ये वाली इमेज है, इस इमेज को एज ए हम लिंक यूज़ कर लेंगे। नाम दे दिया मैंने imgg, ठीक है। इसका एड्रेस ले लेते हैं, कहाँ पर है, सी ये वाला एड्रेस है, गॉट इट। तो डबल कोट्स के अंदर हमने एड्रेस दिया, बैकस्लैश दिया, फिर imgg, फिर उसके बाद jpg, क्योंकि इमेज का नाम देना पड़ेगा और नाम के साथ साथ क्या देना पड़ेगा हमको, एक्सटेंशन फाइल का, ठीक है। सेव कर दिया, लेट्स रिलोड इट। तो देखो ये इमेज बहुत बड़ी आ गई है, इसका भी साइज हम छोटा करेंगे। तो देखो इस इमेज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो देन यूट्यूब ओपन हो रहा है, गॉट इट। तो इमेज बहुत बड़ी आई थी, आप यहाँ पर जूम देख पा रहे हो 25 पर है ना। तो इमेज का जो साइज़ है वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। img वाले टैग में ही हमको क्या लगाना है, img वाले टैग में ही हम एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं, स्टाइल, है ना। स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर विड्थ दे देते हैं हम 40 पिक्सल, ठीक है। और हाइट दे देते हैं HEIGST हाइट, और हाइट दे देते हैं हम यहाँ पर 25 पिक्सल, गॉट इट। सेव किया हमने, रिलोड किया। तो नाउ यू कैन सी कि जो इमेज है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। क्लिक करो इस इमेज पर तो वर्क कर रहा है एज ए लिंक, है ना। इट टोटली डिपेंड्स कि आप यहाँ पर क्या साइज़ दे रहे हो। 400 पिक्सल और 250 पिक्सल दे देते हैं साइज़, है ना। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो जो भी आपको साइज़ रखना है, गॉट इट। नेक्स्ट आप देखो कि एक लिंक में हम किस तरीके से ईमेल अटैच कर सकते हैं, है ना। तो img वाला ये टैग हटा देते हैं हम। इमेज को लिंक बनाना तो आ गया आपको। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, href में हमको ये लिखना पड़ेगा mailtu। उसके बाद जैसे ईमेल आईडी लिख देते हैं ask.studytoppers, ठीक है, @gmail.com, गॉट इट। तो अब देखो सेंड मेल, तो इसके कहने का मतलब है कि सेंड मेल पर क्लिक करेंगे तो इस ईमेल पर हम मेल कर पाएंगे। देखो अभी कैसे होगा, फॉर एनी हेल्प, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को। सेव कर दिया। अब आप देखो मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, सेंड मेल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो आपको रिलोड होते हुए दिखा होगा, है ना। तो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इधर मेरे ब्राउज़र में आई थिंक ओपन नहीं हो रहा, लेकिन 101% डायलॉग बॉक्स ओपन्स। तो आप अपने सिस्टम में करके देखिएगा, ज़रूर ओपन हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो एक काम करते हैं, इसको दोबारा से ओपन करके देख लेते हैं। ओके, तो अभी तो ये हालांकि नहीं हो रहा है, या फिर ईमेल आईडी चेक करके देखते हैं। मेल टू हमने बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पर, mailto:@study.gmail.com। सेंड ईमेल, एंकर टैग क्लोज, या फिर ईमेल चेंज करके देख लेते हैं हम, india@gmail.com, है ना। बिल्कुल कुछ भी मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, बेझिझक आप इसको समझ लो, ठीक है। तो इसमें अभी टैग ओपन नहीं हो रहा है, आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ इंटरनल एरर, डोंट वरी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि कोई भी ईमेल का लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, हाउ वी कैन क्रिएट अ ईमेल लिंक, ये समझ में आ गया। बेझिझक आप समझ लो, बिल्कुल ऐसे ही होता है, गॉट इट।
अब देखो कि एक बटन को एज ए लिंक कैसे बना सकते हैं, हाउ वी कैन मेक अ बटन अ लिंक। तो देखो हमको लिखना है यहाँ पर BUTTON ऑन क्लिक, ठीक है। तो ये जो अभी है ये है जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, लेकिन HTML में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS ये तीनों एक साथ ही यूज़ होते हैं। तो उन पर भी मेरे ट्यूटोरियल बने हुए हैं जावास्क्रिप्ट पर, तो वो आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पर टॉपर जी नेम से जावास्क्रिप्ट डालकर, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इधर लिख लेते हैं HTML ट्यूटोरियल, गॉट इट, एंड देन वी विल राइट बटन टैग, क्लोज कर देंगे, Ctrl+ सेव। तो बटन टैग ये यहाँ पर बटन बन चुका है, लेकिन बटन पर कोई भी लिंक नहीं है, देयर इज़ नो लिंक इन द बटन। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक एंकर टैग लगा देते हैं। HTML ट्यूटोरियल को अगर हम लिंक बनाना चाहते हैं, बटन तो बन गया HTML ट्यूटोरियल, लेकिन हम उसको एक लिंक भी तो बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एंकर टैग रख देंगे उसके दोनों तरफ। क्या कर लेंगे, एंकर टैग रख देंगे उसके दोनों तरफ, गॉट इट। और यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम डाल देते हैं HTTPS:/, ठीक है, www. कोलन पहले लगता है .youtube.com, ठीक है, HTML ट्यूटोरियल F5। तो अब ये जो बटन है ये लिंक बन चुका है, ठीक है, दिस बटन हैज़ बीन मेड एज ए लिंक। इतना समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को कि एक बटन को किस तरीके से हम लिंक बना सकते हैं, गॉट इट। नेक्स्ट देखो, लिंक को हम एक टाइटल कैसे दे सकते हैं, हाउ वी कैन प्रोवाइड अ टाइटल टू अ लिंक। तो बड़ा ही इजी है, यहाँ पर हमको टाइटल एट्रीब्यूट लगाना है। तो बटन वाला मैं पार्ट है वो रिमूव कर देता हूँ, TITLE इक्वल्स टू गो टू टॉपर जी, ओके, ये लिखा है मैंने और सेव किया, रन किया। तो जनरली ये क्या है, एक टाइटल दे रहा है, मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या दिखा रहा है, एक गो टू टॉपर जी वाला एक बॉक्स शो हो रहा है, मतलब लिंक के बारे में इंफॉर्मेशन शो हो रही है, गॉट इट। तो ये टाइटल भी जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। इतना सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। कुछ भी क्वेरी हो बच्चों आप मुझसे पूछ लो, आई एम रीडिंग ऑल योर कमेंट्स, है ना। HTML में आप बिल्कुल मास्टर हो जाओगे, आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं कि हम एक इंटरनल फाइल को किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये हमारी HTML की फाइल जिस फोल्डर में है ना, HTML की फाइल जिस फोल्डर में है या कहीं भी सेव है, मान लो ये वाला जो फाइल है इसको ओपन करना है, ठीक है, MS वर्ड की फाइल है ये, कहीं भी कोई फाइल सेव हो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, एड्रेस ले लो, ठीक है। तो एड्रेस ले लिया मैंने, नाम शॉर्ट कर देते हैं, HTML 10th नाम ऐसा इस तरीके से रख देते हैं। एड्रेस कॉपी कर लिया है हमने, बस अब आप ये देखो कि जो रेफरेंस है वहाँ पर जाकर मेरे को क्या कर देना है, ये पूरी लोकेशन कॉपी कर देनी है,
और लोकेशन के बाद एक और स्लैश लगाना और HTML 10th डॉट और एक्सटेंशन क्या है फाइल का docx है, docx, ठीक है, ये रख दिया। और यहाँ पर मैंने लिख दिया नोट्स, व्हाट आई हैव रिटन हियर नोट्स, HTML नोट्स। तो किसी भी फाइल को हम लिंक कर सकते हैं। रिलोड करा तो देखो ये जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करने पर क्या हुआ है, जो हमारी फाइल है वो डाउनलोड हो गई है, इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो मतलब फाइल जो है वो लिंक हो चुकी है, फाइल जो है दैट हैज़ बीन लिंक्ड। इतना समझ में आ गया? बहुत ही इजी से कॉन्सेप्ट है। HTML जो है बच्चों बहुत इजी लैंग्वेज है, ऐसा कुछ भी आई मीन टफ सा नहीं होता HTML में। और टफ तो वैसे कुछ भी नहीं होता अगर आप सब कुछ बिगिनिंग से सीखते हो तो इसी वजह से मैंने क्या करा है, क्लास वाइज मैंने डिवाइड कर दिया सारी चीज़ों को। टारगेट ब्लैंक ये पुट करा, रिलोड करते हैं तो आपने शायद देखा नहीं बट एक दूसरा टैब जल्दी से ओपन हुआ था और ये फाइल डाउनलोड हो गई थी। पर बेसिकली जो है वो फाइल डाउनलोड ही करनी है तो टारगेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? मैंने इसलिए यूज़ करके दिखाया कि आप यूज़ कर सकते हो इसमें। तो इतना कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो लिंक को हम एक हाइपर लिंक भी बोलते हैं। तो और कोई क्वेश्चन है बच्चों तो मुझसे पूछ लो। एक चीज़ और कि कई बार क्या होता है बच्चे लोकेशन नहीं देते, पूरी फाइल का नाम दे देते हैं सिर्फ। तो वो पता है कब होता है, जब मान लो HTML की फाइल उसी फोल्डर में है और जिस फाइल को हमें लिंक करना वो भी उसी फोल्डर में ही है। जैसे ये वाली HTML की फाइल है और ये वाली फाइल है, दोनों सेम लोकेशन पर है। तो उस सिचुएशन में हमको एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ नाम से काम हो जाता है उधर। समझ में आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैं इधर क्या करता हूँ, ये करा तो देखो फाइल फिर से लिंक्ड है, सिर्फ नाम से ही डाउनलोड हो गई है, मैंने रिलोड कर लिया था। ओके, तो लिंक सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गए। एक शो स्टूडेंट्स कि आप सारी वीडियोस देखें HTML की, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट और कलर्स के बारे में, ठीक है, तो बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। मेक श्योर आप सेशन को एंड तक देखिएगा, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो जो स्टाइल एट्रीब्यूट है वो असल में CSS का पार्ट होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। लेकिन जो काम हम स्टाइल एट्रीब्यूट के ज़रिए करेंगे वो हम HTML के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन स्टाइल एट्रीब्यूट के ज़रिए करना ज़्यादा अच्छा रहता है और ज़्यादातर स्टाइल एट्रीब्यूट के ज़रिए ही करते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ CSS और HTML में हम CSS मिक्स करते हैं, दैट्स वाई। ओके, तो इधर मैंने फाइल ओपन कर ली है। ऑलरेडी आप देख पा रहे हो HTML का अभी जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, स्टाइल एंड कलर्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। जो काम हम स्टाइल एट्रीब्यूट के ज़रिए करेंगे वो हम HTML के टेक्स्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं, बट जो हमारा लुक होता है, जो हमारा डिज़ाइंस होते हैं, उसको हम CSS के ज़रिए करें वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो समझ गए आप मेरी बात, है ना। तो स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे सिंपली आप एक एग्जांपल देखो, मेरे को बैकग्राउंड कलर लगाना हो, है ना, तो मैं BG कलर के ज़रिए बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा इस पेज का। जैसे मैंने इस पेज का बैकग्राउंड कलर दे दिया ग्रीन, तो पेज है ABCD नेम से। ओके, तो इसको पहले ओपन करते हैं हम गूगल क्रोम में। तो एज यू कैन सी बैकग्राउंड कलर इज ग्रीन, है ना। लेकिन जो मैंने क्या बोला, जो काम हमने, ये HTML का टैग और एट्रीब्यूट है ना, ये HTML का एट्रीब्यूट है। लेकिन कास्केडिंग स्टाइल शीट का जो एट्रीब्यूट यानी कि स्टाइल टैग के ज़रिए भी हम कर सकते हैं, और स्टाइल टैग के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं।
तो वो हम सीखने वाले हैं, है ना। तो कैसे लगाना है CSS का स्टाइल एट्रीब्यूट, इस तरीके से लगाया। और अभी बैकग्राउंड कलर सेट करना सीखेंगे, बैकग्राउंड कलर, ओके, ये हमने लगाया। और उसके बाद कलर हमने दे दिया पाउडर ब्लू, ओके। तो लेट्स चेक इट। तो कलर आपको शो हो गया होगा कि जो कलर है वो चेंज हो गया है, लेकिन हमने कैसे किया, बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। गॉट इट। मेक श्योर बच्चों क्लास को ज़रूर लाइक करना है। स्टाइल एट्रीब्यूट, कुछ भी हम यहाँ पर कलर दे सकते हैं, जैसे कि ग्रीन, Ctrl+S। सारी क्लासेस देखिएगा बच्चों स्टार्टिंग से, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, और यहाँ पर H1 टैग ये हम ऑलरेडी पहले ही सीख चुके हैं। और यहाँ पर मैंने लिखा कि दिस इज़, या फिर आई लव HTML लिखते हैं, आई लव HTML, ओके। Ctrl+S, रिलोड किया, आई लव HTML। हेडिंग टैग 1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, हेडिंग टैग 1, तो इसमें शो हो रहा है, ठीक है। कुछ भी अगर आपको एरर या कुछ भी ऐसा लगे कि टफ है तो मुझे बता दो, ठीक है। वैसे तो बहुत ही इजी होता है ये सब। नेक्स्ट, अब जो बैकग्राउंड कलर है ये हमने लगाया है, पूरे पेज पर बैकग्राउंड कलर लगाया है, लेकिन हम किसी भी एलिमेंट पर अलग अलग कलर चाहते हैं। मान लो एक ये लाइन लिखी हुई है, एलिमेंट आपको पता है ना, एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच का ये जो सारा कंटेंट होता है दैट इज अ एलिमेंट। जैसे इस बॉडी टैग के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इस बॉडी टैग के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, देयर आर ओनली वन एलिमेंट, जिसका नाम है आपका, जिसका नाम है H1 टैग। समझ में आ गया, जिसका नाम है H1 टैग। यहाँ पर हम दूसरा टैग भी लगा सकते हैं, जैसे पैराग्राफ टैग लगाया, और यहाँ पर हमने नाम दे दिया आई लव पाइथन। फिर उसके बाद पैराग्राफ टैग लगाया, रिलोड किया, तो एज यू कैन सी देयर आर 2 एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है। अब इन दोनों ही एलिमेंट को मैं अलग अलग कलर देना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ मैं? इन दोनों ही एलिमेंट के बैकग्राउंड में मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, स्टाइल टैग के ज़रिए लगाना पड़ेगा मेरे को बैकग्राउंड कलर, ओके। और यहाँ पर हम कलर दे देते हैं ब्लू, और दूसरे में हम कलर दे देते हैं येलो। तो एज यू कैन सी कि जो बैकग्राउंड कलर है दोनों ही एलिमेंट में कैसा हो गया है, आ चुका है। और भी बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग होती है, लेकिन वो हम सीखेंगे जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी। इतना सभी को क्लियर हो रहा है? अब बैकग्राउंड कलर सभी को लगाना आ गया कि अलग अलग एलिमेंट्स में, या मान लो कोई इमेज लगी हुई है तो इमेज का हम बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। हालांकि इमेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो तो ओवरलैप हो जाएगा, इमेज ऊपर आएगी, तो टेबल का आप बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो स्टाइल एट्रीब्यूट के ज़रिए। गॉट इट? अलग अलग एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स भी आप समझ गए होंगे। अब अगर मान लो कि आपको टेक्स्ट का कलर लगाना हो, तो दोनों ही में टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। अभी तो ये आप ये समझ लो HTML के अंदर ये CSS का एक बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। CSS बहुत ही अमेजिंग लैंग्वेज है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप सारी क्लासेस देखिए।
तो देखो बैकग्राउंड कलर हट गया है और टेक्स्ट का कलर वो आ चुका है स्टाइल एट्रीब्यूट के जरिए। टेक्स्ट का कलर, कुछ भी कंफ्यूजन हो बच्चों आप मुझसे पूछिए एंड आई विल रिप्लाई। नेक्स्ट देखो, स्टाइल एट्रीब्यूट के जरिए हम फॉन्ट की जो स्टाइल है ना, वो भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? फॉन्ट फैमिली और इतना समझ में आया। अब अलग अलग मैं चाहता हूं कि इनका जो फॉन्ट हो वो अलग अलग हो, वो रहेगा VER। कोई भी नेम आप ले सकते हो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ COURIER। नेम चेक कर लो, अलग अलग आप कहाँ से चेक कर सकते हो, देखो यहाँ से चेक कर सकते हो COURIER। देखो कोरियर, ये भी एक फ़ॉन्ट है। तो जो भी आपको नाम पसंद आए वो आप यहाँ से ले सकते हो, जो भी आपको डिज़ाइन डालनी हो। Ctrl+S करा एंड नाउ दोनों की ही जो डिज़ाइन है इट हैज़ बीन कम्प्लीटली चेंज्ड। यहाँ पर हम लगाते हैं मैग्नीटो, Ctrl+S करा हमने, तो देख रहे हो आप इसमें कि किस तरीके से जो फॉन्ट की जो स्टाइल है दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली चेंज्ड। नेक्स्ट देखो कि टेक्स्ट का जो साइज होता है वो हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो वो भी हम करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट के जरिए। सिंपली हमको क्या लिखना है, यहाँ पर साइज लिखना है, फॉन्ट साइज। लेकिन H1 लगाया है तो H1 में साइज लगाने का कोई लॉजिकल जरिया नहीं है, तो H1 को हम एक पैराग्राफ टैग में कन्वर्ट कर देते हैं तो लॉजिकली सही लगेगा, है ना, क्योंकि H1 तो खुद एक साइज का वो है। और यहाँ पर हम साइज लगा देते हैं 20 और इधर हम साइज लगा देते हैं 10। Ctrl+S किया तो एज यू कैन सी जो फॉन्ट साइज है दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली चेंज्ड। इतना सभी को समझ में आ गया? जो नीचे वाला फॉन्ट है उसको बड़ा कर देते हैं, 100 कर देते हैं, Ctrl+S करा F5, तो नीचे वाला जो है आई लव पाइथन दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली एनलार्ज्ड। ठीक है, वो बड़ा हो चुका है। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो टेक्स्ट अलाइन, ये भी हम स्टाइल एट्रीब्यूट के ज़रिए कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन का मतलब है कि हॉरिजॉन्टली हम हमारे टेक्स्ट को कहाँ अलाइन करना चाहते हैं, राइट, लेफ्ट, सेंटर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सेंटर, इधर लिख देता हूँ राइट। Ctrl+S करा तो एज यू कैन सी कि पहला वाला जो है वो आपका सेंटर में आ रहा है और दूसरा वाला आपका राइट में आ रहा है। इतना समझ में आ गया? तो ये तो था हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट कि हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, बहुत सारा जो ये वर्क है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली हमने समझा है। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन रह गई हो तो स्टूडेंट्स मेक श्योर कि आप बिगिनिंग से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा।
अब स्टाइल एट्रीब्यूट के ज़रिए हम बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट होता है ना उसका बॉर्डर सेट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा मैंने बॉर्डर, साइज दे देते हैं 2 पिक्सल या 3 पिक्सल। तो बॉर्डर का कलर भी हमको यहाँ पर देना पड़ेगा, आई मीन बॉर्डर का डिज़ाइन हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो अभी जो है वो हम सीख लेते हैं सॉलिड डैश्ड, इट इज़ नॉट कमिंग। यहाँ पर मैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज एक साथ दे रहा हूँ। और रेड, ठीक है, इसमें हम देखते हैं, आप तो आ जाना चाहिए, स्टिल नॉट कमिंग। हालांकि इस तरीके से ही होता है। ओके ओके ओके, द एरर इज पिक्सल लिखा जाएगा, पिक्सल लिखा जाएगा। तो एज यू कैन सी कि जो बॉर्डर है वो हमारा आ चुका है, एक में डैश्ड और एक में सॉलिड जो बॉर्डर है। कई सारी तरीके के बॉर्डर्स होते हैं, तो वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे, मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे, सारी क्लासेस अटेंड करेंगे, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, है ना। आपको जहाँ तक मैं सजेस्ट करूँगा आप खुद भी प्रैक्टिस करा करिए, पर अगर आप लेज़ी हो, नहीं कर पाते, तो क्लासेस देख लो, ऑटोमेटिकली देखते ही देखते आपको सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। तो बॉर्डर भी आपको इजीली सेट करना आ चुका है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ कैसे हम दे सकते हैं, है ना, वो भी आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर मैंने आपको दिख रहा है कि बॉर्डर की मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ जैसे साइज़, डिज़ाइन बॉर्डर का और कलर बॉर्डर का, यहाँ पर सिर्फ 2 ही मैंने प्रॉपर्टीज़ दी हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज़ है। तो स्टूडेंट्स, एक और तरीका है बैकग्राउंड कलर का, ठीक है, वो आप देखो ध्यान से, BACKGROUND, बैकग्राउंड कलर, कॉलन लगाया और यहाँ पर RGB, रेड ग्रीन ब्लू, इस तरीके से भी कलर को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा कलर आता है। 230, रेड मतलब 230 पर हो, और ग्रीन आपका हो 100 पर, और ब्लू हो आपका 26 पर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, कलर मैंने डिफाइन करा है ना, RGB के तरीके से। इस तरीके में क्या होता है कि जो कलर है वो ऑटोमेटिकली डिफाइन करा जाएगा, रेड का इतना पोर्शन होगा, ग्रीन का इतना और ब्लू का इतना, और जो वैल्यूज़ होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए 0 से 256 के बीच की, गॉट इट। तो सबसे ज़्यादा रेड का पोर्शन होगा। तो बैकग्राउंड कलर आ चुका है, क्योंकि मैंने ये वाला जो एलिमेंट है ना, इसका बैकग्राउंड कलर में दिया है अलावा HTML वाले का। तो रेड का पार्ट सबसे ज़्यादा आया है, जो आपको ईजिली शो भी हो रहा होगा। और इसको मैं रेड को सबसे कम कर देता हूँ, तो देखते हैं। अब देखो ग्रीन का पार्ट आ रहा है सबसे ज़्यादा, है ना। अब किसका पार्ट आ रहा है, ग्रीन का पार्ट आ रहा है। इतना समझ में आ गया। ये तो था RGB से हम जो कलर देते हैं। अब एक और तरीका है जिसके थ्रू हम कलर दे सकते हैं, वो भी देखिए। बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर मैंने दिया है हैश लगाकर, मैं यहाँ पर दे सकता हूँ कलर्स, मींस हेक्साडेसिमल वैल्यू की फॉर्मेट में मैं दे सकता हूँ। मतलब कि 6 डिजिट लिखूँगा और वो 6 डिजिट या तो 0 और 9 के बीच की होनी चाहिए, या फिर
आपके ए से एफ के बीच की होनी चाहिए, ठीक है। तो 3487 AC, ठीक है। और इसको रन किया तो बैकग्राउंड कलर आपको दिख रहा है कि इस वाले आई लव पाइथन के बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली आ गया। इतना आपको समझ में आ गया। तो RGB या फिर हेक्साडेसिमल और नॉर्मली नाम देकर ये तीनों तरीके आपसे आप कलर दे सकते हो, चाहे वो टेक्स्ट का कलर देना हो या फिर बैकग्राउंड का कलर देना हो, तो वो आप दे सकते हो। अब एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर जो बॉडी का है उसे वाइट रख देते हैं यहाँ पर और इसको करते हैं रन। तो एज यू कैन सी द बैकग्राउंड कलर हैज़ बीन रिमूव्ड एंड जो टेक्स्ट है उसका कलर यहाँ पर आ चुका है।